क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, ज़्यादातर आपको PYQs मिलेगा इसमें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी मिलेगा। आ जाओ, पहला सवाल 1000 रुपये के लिए है ना, ये सस्ता सवाल है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। आपके पास कौन कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, कार्बन है और क्या है? सिलिकॉन। इनको आपको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन था वो बताओ। लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? फ्लोरीन हो गया सबसे ज्यादा। तो मेरा यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला ऑप्शन कौन कौन है? ये और ये और ये नहीं हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद देखते हैं फ्लोरीन के बाद कौन हो सकता है। हमने क्या बताया था? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन और उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है। तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन कौन है? किसमें है? इसमें है, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये नीट 2024 लास्ट ईयर का सवाल है, ठीक है, ठीक है। कॉपी खोल के देखना, सीधा सीधा पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन और उससे कम ऑक्सीजन। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है इनको। यहां पे आपके पास यहां पे एलिमेंट्स दे रखा है आपको, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है और क्या है? नाइट्रोजन। अगर आप इसमें देखें तो भैया लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है? नॉर्मली जनरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है। और हम ये भी देखेंगे थे कि नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या है? हाफ फील्ड है कि नहीं है? हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड मतलब क्या? 2p3 वाला है। मतलब नाइट्रोजन का तो सबसे ज्यादा होने वाला, ये तो तय है ना। नाइट्रोजन में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ये तो तय है। मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, डी नंबर ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि डी में क्या है? सबसे ज्यादा कार्बन का है, ठीक है। अब इन तीनों में से अभी चेक करना है। आपको याद हो अगर, तो नाइट्रोजन से कम था कार्बन का, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? बेरिलियम का। क्यों बेरिलियम का ज्यादा होगा? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एस सबशेल फुल्ली फिल्ड है, एस सबशेल का पेनेट्रेशन पावर भी ज्यादा है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कौन आएगा? अब बी को आना पड़ेगा। अब ये कौन सा ऑप्शन है, कहां पे दिख रहा है बताओ? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े, ये इसका PDF आपको मिलेगा। हाँ, अभी कुछ नहीं लिखना है, आ जाए। हाँ चलो फोकस, इसको हटा दिए, इस पे देखो। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाने के चक्कर में किसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा? किसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा बताओ। देखो, हम जानते थे कि भैया साइज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा साइज, चार्ज ऑन एनायन। और जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा? साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन उतना ही ज्यादा, और वो वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन को उतना ही जोर से खींचेगा। मतलब एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा, साइज उतना कम। अब हाँ,
चलो, तो आप एक बात बताइए, फ्लोरीन को फ्लोरीन को फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। ये एक इलेक्ट्रॉन लेके 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा तो ये अपना नियरेस्ट नोबेल गैस का कन्फिग्रेशन में चला जाएगा, ठीक है, नियोन वाला कन्फिग्रेशन में चला जाएगा। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या हो गया F-। नाइट्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? N3-। सोडियम को क्या चाहिए भैया? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो ये क्या बन जाएगा? Na+। ऑक्सीजन को क्या चाहिए? ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये क्या बन जाएगा? O2-। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ लेगा ना? अब एक बात बताओ, आप एक चीज अगर देखें यहाँ पे, तो इसके पास कै गो इलेक्ट्रॉन है बताओ? 10 गो इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कै गो इलेक्ट्रॉन है? 10 गो इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कै गो इलेक्ट्रॉन है? 10 गो इलेक्ट्रॉन। आप गिन के देख लीजिएगा घर पे जाके आराम से, 10 गो इलेक्ट्रॉन है सबके पास। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबके पास क्या है? सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सबके पास इक्वल है, तो साइज सबसे छोटा किसका होगा? या क्या पूछा है यहाँ पे? लार्जेस्ट आयन। अच्छा, साइज सबसे बड़ा किसका होगा? जिसके पास प्रोटॉन सबसे कम होगा। सबके पास इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कौन जोर से खींचेगा? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होगा, ठीक है, और जो जोर से खींचेगा उसका साइज छोटा हो जाएगा। अच्छा, तो यहां पे अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 9, इसका कितना है? 7, इसका 11 और इसका 8। तो अब एक बात बताओ, सबसे कम प्रोटॉन किसके पास है? नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास अगर सबसे कम प्रोटॉन है, तो इसका साइज क्या होगा? सबसे ज्यादा, क्योंकि ये उतना जोर से नहीं खींच पाएगा, इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। देन व्हाट वी विल गेट? नाइट्रोजन एज आवर करेक्ट आंसर। ये भी 2023 में आ चुका है, ठीक है। आ जाओ भाई। अच्छा, एक नीचे रह गया था ना, नीचे एक रह गया था, कहाँ गया? हाँ, लो। Which of the following arrangement represents the correct order of least negative to most negative electron gain enthalpy for? अच्छा, ये दे रखा है, देखो क्या चीज के बारे में बताया है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, करेगा। और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ही ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है मतलब क्या है? नेगेटिव में चला गया वो एनर्जी, सिस्टम में से एनर्जी घट रहा है, उतना ही ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा बताओ? कार्बन, कैल्शियम, एल्युमिनियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। एक बात बताओ, सबसे कौन एकदम इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है वो बताओ? कैल्शियम है, वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है, ठीक है, मतलब सबसे कम नेगेटिव, ठीक है, किसका होगा? कैल्शियम का, ठीक है। एक ही ऑप्शन है मेरे हिसाब से, और फ्लोरीन तो इनमें से तो सबसे ज्यादा लेना चाहेगा वो, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आ गया आपका करेक्ट, ठीक है। और सेकंड में ऑक्सीजन, सब दिख ही रहा है, अच्छा खासा दिख रहा है ऑर्डर। सबसे गंदा एकदम नहीं लेना चाहता है कौन? क्योंकि कैल्शियम मेटल है और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेना नहीं चाहता है, ठीक है। और फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। अच्छा, आ जाओ आगे।
कंसीडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अच्छा NaMg, अच्छा आपके पास कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखा है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब क्या, ऐसे स्पीसीज जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है ना। तो मेरे पास कौन कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये Na+ है, Mg+2 है, F- है और क्या है O2-। अगर आप चेक करेंगे तो सबके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, सबके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 गो इलेक्ट्रॉन आपको सबके पास दिखेगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2 निकाल लिए 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, एक दे दिए तो माइनस आ गया 10, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 डाल दिए 10, ठीक है। अभी सबके पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो क्या पूछ रहा है कि, अच्छा साइज के बारे में पूछ रहा है ना। सबके पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो जिसके पास प्रोटॉन सबसे ज्यादा उसका साइज सबसे छोटा। प्रोटॉन सबसे ज्यादा मतलब क्या, एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज्यादा उसका साइज सबसे छोटा, क्योंकि सबके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन है खींचने के लिए। एटॉमिक नंबर का अगर बात करें, Z का बात करें, तो भैया इसका एटॉमिक नंबर कितना है, उतना उतना छोड़ो, अब हम सीधा तो फटाफट करते हैं। देखो सबसे कम एटॉमिक नंबर जिसका, उसका साइज क्या सबसे ज्यादा। सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है बाबू, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का साइज क्या होना चाहिए, सबसे अच्छा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम मतलब उसका साइज सबसे बड़ा होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये बी है, एक ही ऑप्शन है, एलिमिनेट करने लायक कुछ है नहीं। और एक चेक कर लो, Mg का क्या होना चाहिए सबसे छोटा, क्योंकि इसके पास एटॉमिक नंबर 12 है, ठीक है। सबसे ज्यादा सबसे छोटा, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा हो गया, आगे बढ़े, ठीक है आगे। The first ionization enthalpies of Na, Mg, Al and Si are in the order। कौन सा सही है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, बताओ सोच के बताओ, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए कौन सा ऑर्डर सही है। इतना तो तय है कि इनमें से जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, देखो यहां पे होगा अगर सोडियम तो इसके ठीक बाद में ये क्या है ग्रुप 1 ना, इसके ठीक बाद में Mg और इसके ठीक बाद में Al और इसके ठीक बाद में क्या है Si। Si जो है ये किस फैमिली का है, एक काम करो ये वाला किस फैमिली का है बताओ, कार्बन नाइट्रोजन किसका, ये सिलिकॉन जो है वो किस फैमिली का है, और ये सिलिकॉन जो है वो किस फैमिली से आता है, मामा के फैमिली से, दादा के फैमिली से, नाना के फैमिली से, किसके फैमिली से आता है सिलिकॉन। नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा देखो हम दूसरा तरीका बताते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता है, साइज घटता है, ठीक है। ये तो तय है कि सिलिकॉन का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, सिलिकॉन का सबसे ज्यादा होगा, सिलिकॉन का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अभी आप एक चीज याद कीजिए, बोरोन वाला में बोरोन के ठीक नीचे कौन है, एल्युमिनियम। तो जैसे बेरिलियम का ज्यादा होता है बोरोन से, ध्यान देंगे, जैसे बेरिलियम का ज्यादा होता है किससे, बोरोन से। क्यों ज्यादा होता है किसका, क्योंकि इसका क्या है 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2p1, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। बेरिलियम के ठीक नीचे कौन आता है, मैग्नीशियम। तो इसका क्या होगा भैया, इसका होगा 3s2। तो जैसे बोरोन से ज्यादा बेरिलियम का होता है वैसे एल्युमिनियम से ज्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा। तो यहाँ पे हम किसको लिखेंगे भाई, Mg और फिर Al और सबसे कम किसका लिखेंगे, सोडियम का। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, सिलिकॉन का सबसे ज्यादा, ठीक है, और सिलिकॉन का सबसे ज्यादा, और सिलिकॉन का सबसे ज्यादा है, देखो इधर सिलिकॉन का सबसे ज्यादा
उसके बाद एल्युमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम से ज्यादा, ये देखो इधर में ये साइन है, एल्युमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम का, ठीक है, एल्युमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम का, और सोडियम से भी ज्यादा किसका, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम इससे भी तो ज्यादा होगा ना, ठीक है, तो मेरा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आप किसी भी ऑप्शन को देखेंगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि सब में क्या आ गया है, एल्युमिनियम आ गया है बीच में। ओके, आ जाओ अगला चीज, द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119 इज, क्या होगा भाई, 119, ये भी आया है, देखो ये सब सवाल भी आता है नीट में। आपको लगा होगा सर ये क्या करवा रहे हैं, अन बाई टाई है, डी ऑप्शन, वेरी गुड, बताओ तो ये बच्ची कुछ तो करेगी, डी ऑप्शन। वन के लिए क्या लिखते हैं हम, अन, दूसरा वन के लिए क्या लिखेंगे, अन, नाइन के लिए क्या लिखते हैं, इन, और लास्ट में क्या लगाते हैं, IUM, खत्म, अन इन यम, ठीक है। अगला सवाल चलो आ जाए, ये मेंस का सवाल है, चलो मेंस 2024, अच्छा चलो इसको देखते हैं, देखो मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, लिस्ट वन में कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं और लिस्ट टू में इसका कुछ प्रॉपर्टीज दे रखा है, ठीक है, प्रॉपर्टी इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप, प्रॉपर्टी दिया हुआ है और पहला लिस्ट में क्या दिया हुआ है, कुछ एलिमेंट्स का नाम दे रखा है, कुछ एलिमेंट्स का सिंबल दे रखा है, सॉरी। एक बात बताओ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें, नीचे हमको देखो, तुमको भी ये जो बी और सी वाला जो एलिमेंट्स, इनको देख के घबराहट हो रहा होगा कि सर ये तो हम देखे ही नहीं है कभी, घबराहट हो रहा होगा ना, ये तो इसके बारे में तो पता ही नहीं है हमको, ठीक है, उसको छोड़ दो। आपको जब एमसीक्यू करना होता है ना, आप जब एमसीक्यू करते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको सारा चीज पता ही हो, ठीक है, आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी अगर आपके पास है तो आप इलिमिनेट करके आंसर लिख सकते हैं या फिर ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, सारा चीज पता होना जरूरी नहीं है। देखो आपको यहाँ पे एटलीस्ट ये तो पता है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है पूरा पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये तो पता है। चलो एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या डी का 1 है, चलो डी का 1 है, और तुमको क्या पता होगा हम बताते हैं, देखो क्लोरीन और सल्फर के बारे में क्या पता होगा तुमको कि ये जो है क्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा लेना चाहता है, पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है, क्लोरीन का, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, फ्लोरीन का, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सबसे ज्यादा है कि नहीं, और उसी के आसपास सल्फर का भी होगा। तो क्या हम ए के लिए 4 बोल सकते हैं, एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ए के लिए हो गया अपना कौन सा, 4 नंबर ऑप्शन। अब आते हैं ऑप्शंस में, इनके बारे में नहीं पता ना, कोई बात नहीं, अब आते हैं हम ऑप्शन में, डी का 1 कहां है, ये है, ए का 4 कहां है, ये है। अब चलो अब इनके बारे में हम बता देते हैं, ये जो है ना ये मेटेलॉइड्स है, ठीक है, और ये जो है ये आपको दिखेगा पहला ग्रुप में बिल्कुल नीचे की तरफ, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप एकदम नीचे की तरफ आपको दिखेंगे ये, या फिर पहला या दूसरा, मतलब पहला ग्रुप में ही दिखेगा, पहला और दूसरा ग्रुप में आपको दिखेगा ये दोनों। तो इसका मतलब क्या है कि पहला बात तो ये है कि पहला ग्रुप के एलिमेंट अपने पीरियड में सबसे बड़े होते हैं, और दूसरा नंबर ये है कि जितना नीचे आएंगे उसका साइज बढ़ेगा, मतलब अल्टीमेटली देखो साइज ऊपर से नीचे बढ़ता है, लेफ्ट राइट क्या होता है, घटता है। साइज का अगर बात करें तो लेफ्ट राइट क्या होता है, डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज। तो सबसे बड़ा कौन एलिमेंट होंगे, ये बिल्कुल यहां वाले, क्योंकि इधर वाले का साइज सबसे बड़ा और नीचे आएंगे तो नीचे वाले का साइज सबसे बड़ा,
तो ये आपको बिल्कुल नीचे दिखेंगे पहला या दूसरा ग्रुप में, ठीक है। तो बी का क्या हो गया भैया, बी का क्या हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, बताए मेटल ये है क्या है, वो मेटेलोइड्स है, और इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको यही ऑप्शन क्लिक करना था जो हम कर लिए, ठीक है। फिर से आ गया ये, इफ IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट इज उनियम, ये है ना, उनियम, then the element belongs to nth group of the periodic table, the value of n is integer type क्वेश्चन है JEE मेंस का 24 का। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा ये है कि अगर किसी एलिमेंट का नाम क्या है, उनियम, अन मतलब क्या, वन, अन मतलब वन, यही है ना, यही है ना 111 नंबर एलिमेंट, द वैल्यू ऑफ n इज, क्या पूछा है, अच्छा ये जो एलिमेंट है ये किसी ग्रुप में है, nth ग्रुप में, अच्छा उस ग्रुप का नंबर पूछा है कि ये 111 नंबर वाला एलिमेंट कौन सा ग्रुप में होगा, 111 नंबर वाला एलिमेंट कौन सा ग्रुप में होगा, ये आपसे पूछा है। चलो आ जाओ, देखो हम एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, बताओ आप नोबल गैस में आइए और हीलियम को पकड़िए, किसको पकड़ना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, उसके ठीक नीचे वाला जो नोबल गैस है उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 10, 2 + 8 10, उसके ठीक नीचे वाला 18, उसके ठीक नीचे वाला 36, ठीक, उसके ठीक नीचे वाला, मुंह मत बनाओ ये सब बता चुके हैं, ठीक है, उसके ठीक नीचे वाला कितना होगा, इसमें कितना ऐड करेंगे 32, मतलब ये कितना होगा 86, उसके ठीक नीचे वाला क्या होगा, कितना होगा, +32 और कर दो, कितना 118। अब ये जो 118 वाला एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है ये कौन सा ग्रुप में है बताओ, ग्रुप नंबर 18th में है, ठीक है, ग्रुप नंबर 18th में ये सारे एलिमेंट है, हमको कहां पहुंचना है 111 में, बताओ 117 कितना नंबर में होगा, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 11 नंबर 11th ग्रुप, नहीं हुआ, नहीं समझ में आया, आ जाओ, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन व्हिच वन इज, ये भी आया 21 में ना, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन व्हिच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, डी, वेरी गुड, डी, हाँ ऐसा ही होता है नीट में, अरे नीट का पेपर CBSE से बहुत इजी होता है, प्रॉब्लम ये है कि बच्चे सारा चीज पढ़ के नहीं जाते हैं अच्छा से, नीट का कोई लेवल है, कोई लेवल नहीं है उसका। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये तो पढ़ चुके हैं ना, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है भैया, O2 माइनस में क्या इलेक्ट्रॉन, F माइनस में 10, Na प्लस में एटॉमिक नंबर 11 एक निकाल लिए 10, एटॉमिक नंबर 12 2 निकाल लिए 10, Mn+2 Fe, देखो Mn के ठीक बाद आता है Fe, Mn के ठीक बाद आता है Fe, मतलब इसके पास इससे एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है,
Fe के पास Mn से एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, नहीं भी पता है अगर एटॉमिक नंबर तो उतना नहीं दिमाग लगाना है, ये इतना तो पता है कि एटॉमिक नंबर एक ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन भी एक ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा होगा तो एक ज्यादा निकाल भी तो लिए, इसमें से एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल भी तो लिए, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया। ये वाला में भी, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी ए बी सी सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें अभी इसमें एक ज्यादा है, सिंपल बात है यार, दो अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन तो सेम हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हम काहे समझा रहे तुमको, आ जाओ, ये भी नीट 20 का क्वेश्चन है, ये तो लग रहा है और इजी है। मैच द एलिमेंट्स इन कॉलम 1 विथ दैट इन कॉलम 2। बताओ भैया एक बात बताओ, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता बताओ, सुनो कुछ नहीं पता बताओ, फ्लोरीन के बारे में तो पता है ना कि ये नॉन मेटल होता है, हाँ कुछ नहीं पता तो फ्लोरीन के बारे में तो पता है नॉन मेटल होता है, कॉपर के बारे में भी पता होगा यार ये ट्रांजिशन मेटल होता है डी ब्लॉक का। हाँ आए हम अब ऑप्शन में, सी ऑप्शन आप बोल रहे, हम नहीं देख रहे ऑप्शन, पक्का सी, सी चलो ठीक है, सी ऑप्शन। देखो सवाल है कोई, आ जाओ, ये कभी आया है कि, ये भी आया है शायद, ये भी आया है, अच्छा ये तो हम कल ही करवाए थे। देखो आ जाओ, सीओ कैसा ऑक्साइड होता है, सीओ कैसा ऑक्साइड होता है, सीओ कैसा ऑक्साइड होता है, न्यूट्रल। ठीक, सीओ कैसा ऑक्साइड होता है, न्यूट्रल। और आओ उसके बाद Al2O3 कैसा होगा, उसके बाद एक और है उसमें, कहाँ है, आ जाओ। अच्छा ये तो पता है कि CO क्या होगा भैया, मतलब A का क्या होगा 2, अच्छा Al2O3 C क्या होगा, C होगा एम्फोटेरिक, C का 4, देख लो, नहीं जनाबे अली, कहाँ गया जनाबे अली, देखो, अरे भाई कहाँ गया, देखो एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा, देखो देखो ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का कोई भी ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक। ठीक है, आ जाओ, दो चीज तो पता है ना, ज्यादा सारा चीज पता होना जरूरत ही नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने के लिए हर चीज पता हो ये जरूरी है ही नहीं, 60% 70% चीज भी अगर आपको पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर को कर सकते हैं, सिर्फ दो ही चीज पता है हमको, बाकी और भी पता है। ये पूरा क्या होगा, खतरनाक एसिडिक होगा ये, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +7। ठीक है, तो हमको ये भी मिल गया, डी का क्या है भाई, डी का क्या है 3, और बाकी जो बचा बी का होगा, ये ले ले भाई तू, कौन सा है 1, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आ गया, चलो ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, और कुछ बचा है क्या, देखते हैं, आ जाओ, इसमें एक भैया ट्राई किए थे अभी हम जब लगा रहे थे, देखो हाँ ये वाला देखो तो, ये वाला ट्राई करो तो, हाँ तो 14 ग्रुप में कैसे आया वो आपको कैसे पता चला, अभी जो थोड़ा देर पहले, अच्छा आपको याद है अभी भी वो वाला, हाँ 111 11th में आया, ठीक है वेरी गुड, कार्बन फैमिली में आएगा। ठीक है, पहले जैसे किए थे ठीक वैसे ही कर लेंगे, ये वाला जैसे किए थे, भेष बदल, कहाँ गया, हाँ ये वाला इस हिसाब से कर लेंगे, वो तो हम ऐसे दौड़ा के आपको दिखाए हैं, आप ऐसे मुंह पे भी चुटकी पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आ गए उसके बाद आप उंगली पे काउंट कर लेंगे कितना नंबर में आएगा, कितना पीछे आएंगे हम, ठीक है ना। आ जाओ,
अब कौन सा है, और कुछ है क्या? हो सकता है खत्म हो गया, शायद खत्म है, एक और है शायद। ये क्या है? ये नीट 22 का क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन आ गया भाई? ये फिर बेकार क्वेश्चन आ गया। हाँ सेम आ गया यार, सॉरी 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 सॉरी, खत्म।